Yes, physics students, JEE, NEET and 11th physics. चैप्टर है रोटेशनल मोशन. बुक है एस वर्मा सर का वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन नंबर है 60. डायग्राम सिंपली मैंने बनाया है. क्वेश्चन बोल रहा हूं. ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. दिख रही है वर्टिकल, पर ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है और वो स्मूथ है, नो फ्रिक्शन फोर्स. ए पार्टिकल मूविंग ऑन टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलरली एट वन एंड स्टॉप. ये पार्टिकल है जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, उसे एक एंड से टकराएगा रुक जाएगा अपनी जगह. फिर वो मोशन इस रॉड में स्टार्ट हो जाएगा, बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन. सेंटर ऑफ मास अगर आगे v स्पीड से जा रहा हो एज्यूम कर लें, और रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोवाइड होगी. ये दोनों कम हो जाएंगे. इसका मास m मान लीजिए, इसका m मान लीजिए और इसकी स्पीड को u मान लीजिए. ठीक है. तो ये स्पीड और ये स्पीड जो मिल गई इसको, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे इसे कांस्टेंट मिल रहे हैं. तो कह रहा है वो आगे जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा एंड स्टॉप. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू ए राइट एंगल्स. इस बार दूसरा पार्ट है, वो बाद में पढ़ लेंगे. अभी इसके बारे में सोचिए क्या कह रहा है वो. जितनी देर में पूरा घूमते घूमते 90 डिग्री घूम जाएगा, उतनी देर में इसका सेंटर कितना आगे पहुंच जाएगा. ये पूछ रहा. सिंपल भी क्वेश्चन है, बस ये है कि दोनों तीनों बातें इसमें लग जाती हैं. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. और आगे जो पढ़ रहा है शायद अभी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी क्या होगा बाद में देख लेंगे उसको. पहले यहां पे आपने दोनों काम स्टार्ट कीजिए. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, m into u only moment, linear moment is there, should be equal to बाद में मास m, स्पीड v. लीनियर की बात कर रहे हैं. ठीक है. इक्वेशन 1. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अबाउट O, ये तो शांति भी. एम यू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L by 2. ये एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट था. बाद में इसके अबाउट से रोटेशन I इंटू ओमेगा. ठीक है. बाकी रुक चुका है. एम यू एल बाई 2 सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा. एम इंटू यू की जगह कैपिटल एम इंटू वी यूज कर लो. एल बाई 2 एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा. जो कैंसिल हो सके कैंसिल कीजिए. जैसे m कैंसिल, एक l कैंसिल और 2 6 12. यहां बचता है ओनली v, वहां बचता है l ओमेगा बाई 6. तो हमें इस समय ओमेगा जरूरत पड़ेगी क्योंकि 90 डिग्री घूमने वाला केस है. तो ओमेगा इज इक्वल टू
6v/L। ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक तरह का रिलेशन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर रोटेशनल मोशन की बात करें, कितना टाइम लगेगा कोई एंगल टर्न करने में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। मैं कहता था हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जो मिल गया कांस्टेंट सी बनी रहेगी। तो जानना चाह रहा है π/2 एंगल घूमने में किस स्पीड के साथ ही निकाल चुके हो, 6v/L। 6v/L किया जाएगा πL/12v। इतना टाइम लगा से 90 डिग्री घूमने, π/2 एंगल घूमने में। इतना टाइम है, आगे कितना चला गया, ट्रांसलेटरी मोशन, आगे जाने की स्पीड है v, तो कितनी डिस्टेंस मूव कर लेगा v t, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है। v और t निकाल सको, πL/12v। we cancel, L is given parameter, so πL/12 इतने डिस्टेंस में मूव कर लेगा। सही की तरह, ठीक है, πL/12 सही है। ये थोड़ा ध्यान दें, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों यूज किए हैं। देखिए आगे कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है शो दैट इफ द मास ऑफ रॉड इज 4 times दैट ऑफ पार्टिकल द कॉलेज इज इलास्टिक। ये कॉलेज इलास्टिक है, ये प्रूफ कीजिए। कॉलेज इलास्टिक है, और ऐसे जब होगा जब रॉड इससे 4 गुना भारी होगी। ये हमें प्रूफ करना। इलास्टिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इत्यादि कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट इलास्टिसिटी वाली बात तो यहां बन नहीं पाएगी। और क्या गुण होते थे इलास्टिक कॉलिजन के, यस, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, वो तो रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो भी कंजर्व रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। हॉरिजॉन्टल टेबल पे ही बात चल रही है तो पॉइंट्स तो आएगी नहीं, सारी काइनेटिक रहेगी, कुछ लीनियर कुछ रोटेशनल। अगर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्व रहता है, अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही तो फिर इलास्टिक कॉलिजन में ही हो सकता है। तो आपको क्या करना है, टक्कर से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल रखो, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में ही होता है। तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू अगर इसके 4 गुने के बराबर आएगी मास, तो बस हो गया प्रूफ कि अगर रॉड पार्टिकल से 4 गुना भारी होगी तभी इलास्टिक कॉलिजन होगा। ये तरीका इसका है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। जिस टाइम कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, या चलो इधर कर लेता हूं मैं, इधर दिखाई दे रहा है सर, हाँ ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू रखें इसको, आप अपने हिसाब से पार्ट ए कह सकते हैं, 9 पार्ट बी। पार्ट एक बार देख लेता हूँ क्लीन है, ठीक है, सही है। पार्ट बी थोड़ा और ऊपर देता हूँ, क्या तो ज्यादा क्वेश्चन है। तो जी फॉर इलास्टिक कॉलिजन, काइनेटिक
एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइव। काइनेटिक एनर्जी में लॉस अगर नहीं है तो इलास्टिक कोलिजन। चलिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब कोई एनर्जी नहीं। टकराने के बाद ये खुद रुक गया, इसकी कोई एनर्जी नहीं। और इसमें दो प्रकार की एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फ्लोटेशन। ठीक है, बस इसको हलो आगे बढ़ाओ और कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 स्मॉल एम अगर आ गया तो प्रूफ हो गया बस। तो v की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू v के रूप में आ जाएगी, तो u की भी v के रूप में ले लेंगे। तो आपकी क्या संबंध बनी हुई है? 1 बनी हुई है। तो क्या करोगे? 1/2 m से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर यूज करोगे। m स्क्वायर यूज कर किसके इक्वल हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके थे 36 v स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, एक बार स्क्रीन और चेक करनी है मुझे। बहुत बढ़िया। m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल m इज इक्वल टू, या एल स्क्वायर पूरी तरह कैंसिल, एम वी स्क्वायर का टर्म आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये 12 3 36 3/2 एम वी स्क्वायर। कुछ छुड़ा देने, एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, और हाफ प्लस 3/2 पूरा 2 हो गया, 1.5 था या 4/2। वी स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल और एम से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल एम यहीं छुट जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2m 4, तो बड़े आसानी से हो गया। ठीक है, सो इफ मास ऑफ रॉड इज 4 times that of particle, then collision will be elastic. ओके, ये लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कभी भी समझ में नहीं आता इलास्टिक के लिए प्रूफ कैसे करें। ठीक है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और इस पूरे क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देखें हमने क्या क्या किया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं। ओके,